प्रबुद्ध मंच को नमन। आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी, आदरणीय ललित भैया, आदरणीय डॉक्टर अनीता वाजपेयी जी एवं सभी साहित्य मनीषियों को सादर नमन वंदन। और अंतिम सत्र संचालन में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ मंच पर आदरणीय डॉक्टर ज्योति कृष्णा जी, पुणे महाराष्ट्र को। अगर आदरणीय मेरी आवाज आप तक आ रही है तो सादर आमंत्रित है काव्य पाठ हेतु। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। पावन मंच को नमन करती हूँ और सभी उपस्थित वरिष्ठ साहित्यिक जनों को प्रणाम करती हूँ। आज मजदूर दिवस और साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो मैंने बुद्ध पूर्णिमा पर कुछ पंक्तियां सुनाने का निर्णय लिया है। सादर प्रेषित करती हूँ। भगवान बुद्ध के जन्म पूरी जीवनी को मैंने कुछ पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है कि समय था घर बसाने का जब घर बार छोड़ा था। समय था घर बसाने का जब घर बार छोड़ा था, बहुत कच्ची उम्र में अपना प्रिय परिवार छोड़ा था। संसार के दुखों का निवारण करने के लिए सिद्धार्थ ने अपने सुखों का संसार छोड़ा था। सिद्धार्थ ने अपने सुखों का संसार छोड़ा था। एक सुहानी शाम जब निकले थे भ्रमण के लिए, द्रवित हुए थे रोग मृत्यु और जरा को देखकर। द्रवित हुए थे रोग मृत्यु और जरा को देखकर, क्या ये सारी विपदाएं इसे भी सताएंगी, सोच रहे थे वे अपनी यशोधरा को देखकर। सोच रहे थे वे अपनी यशोधरा को देखकर। आधी रात सबको सोता छोड़ घर से निकल पड़े, लिया था संकल्प उन्होंने अब निरंतर जागने का। अपरिमित श्रद्धा सम्मान और यश के स्वामी बने, जो भी हुआ था प्राप्त वह परिणाम था सब त्यागने का। जो भी हुआ था प्राप्त वह परिणाम था सब त्यागने का। पीपल के वृक्ष तले आंखें मूंदे ध्यान करते, बुद्ध एक तरफ स्थित थे ज्ञान के आलोक में। बुद्ध एक तरफ स्थित थे ज्ञान के आलोक में, वियोग में एकाकी जीवन जीते हुए उस तरफ यशोधरा का तप्त हृदय डूबता था शोक में। यशोधरा का तप्त हृदय डूबता था शोक में। और पिता की कहानियां माता से सुनते हुए कुछ पूछता था प्रश्न राहुल बाल सुलभ अज्ञान में। कुछ पूछता था प्रश्न राहुल बाल सुलभ अज्ञान में। बुद्ध जिस दिन भिक्षुक बनकर आ पहुंचे थे द्वार पर, माँ ने अपने पुत्र को ही दे दिया था दान में। माँ ने अपने पुत्र को ही दे दिया था दान में। मध्यम मार्ग ही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। मध्यम मार्ग ही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। यही सिखाया था सभी को बुद्ध के व्यवहार ने, और घूम घूम कर विश्व में फिर शांति का संदेश दिया। अहिंसा का पाठ पढ़ा तब सारे संसार ने। अहिंसा का पाठ पढ़ा तब सारे संसार ने। सादर आभार। मेरी इस रचना को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत दिनों के बाद पुनः आपको सुनने का अवसर प्राप्त जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ क्रमांक 31 आदरणीय डॉक्टर कुमकुम शुक्ला जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। शायद उपस्थित नहीं दिखाई दे रही है मंच पर। क्रमांक 32 आदरणीय डॉक्टर नवनीता दुबे जी, नुपुर मंडला मध्य प्रदेश हमारे मध्य उपस्थित है। आदरणीय अफसर सम्मान सादर आमंत्रित। जी, मैं सादर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और माँ शारदे को नमन करती हुई मंचासीन सभी गुणी साहित्यकारों का अभिनंदन करते हुए आज मजदूर दिवस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पसीने से तर बितर हाथ में कुदाल है, गढ़ती नींव भारत की हाल मगर बेहाल है। पसीने से तर बितर हाथ में कुदाल है, गढ़ती नींव भारत की हाल मगर बेहाल है। पाँव फटते आंखें मलता निकल पड़ा है काम को। पाँव फटते आंखें मलता निकल पड़ा है काम को। श्रम के बदले रोटी मिलती रोज सुबह और शाम को। पाँव फटते आंखें मलता निकल पड़ा है काम को। श्रम के बदले रोटी मिलती रोज सुबह और शाम को। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं
ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं सड़कों का निर्माण करें, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं सड़कों का निर्माण करें, खटकर रात दिन फिर वह परिवार का पेट भरे, खटकर रात दिन फिर वह परिवार का पेट भरे। उनके श्रम पर नतमस्तक हम, उनके श्रम पर नतमस्तक हम हर श्रमिक का सम्मान करें। एक दिवस नहीं मजदूरों का, हर दिन उनका मान धरें। उनके श्रम पर नतमस्तक हम हर श्रमिक का सम्मान करें। एक दिवस नहीं मजदूरों का, हर दिन उनका मान धरें। मजदूरों की जिंदगी मुश्किल से भरपूर, करते नित मेहनत फिर दुख से हरदम चूर। धरो मान इनका सभी मत करना अपमान, धरो मान इनका सभी मत करना अपमान। निर्माता है राष्ट्र के गढ़ते हिंदुस्तान, धरो मान इनका सभी मत करना अपमान। निर्माता है राष्ट्र के गढ़ते हिंदुस्तान, गढ़ते हिंदुस्तान। मजदूर दिवस की शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपकी। आदर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ आप सभी को। मैं तब आपकी तक रचनाएं बहुत अच्छी थी, मैं जब से सुन रही थी बोलती हुई, और सभी बहुत ही गुणी साहित्यकार। जी बहुत सुंदर प्रस्तुति धन्यवाद। आपकी। क्रमांक को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रवीणा सिंह राणा जी, पदना पालनपुर, हिमाचल प्रदेश। आदरणीय प्रवीणा सिंह राणा जी, कृपया अपने अपने माइक बंद करें। मंच पर उपस्थित नहीं है। आदरणीय अविनाश खरे जी, पुणे महाराष्ट्र। उपस्थित दीदी। आदरणीय अविनाश खरे जी, पुणे महाराष्ट्र। उपस्थित हूँ। पटेल को नमन वंदन करता हूँ। स्वागत है आदरणीय। आदरणीय स्वागत है। आदरणीय ओम भैया को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सुरेश भाई साहब को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय निधि दीदी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अविनाश खरे पुणे महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ और आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है मजदूर हूँ किंतु मजबूर नहीं। मजदूर हूँ किंतु मजबूर नहीं। सुनिएगा। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो खदाने खोदते, जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो खदाने खोदते हैं। लोहे के सोए असुर को कर्मरथ में जोतते, कर्मरथ में जोतते। इस यज्ञ को श्रम शक्ति से श्रेष्ठतम से मैं मानता हूँ, श्रेष्ठतम से मैं मानता हूँ। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो प्रभंजन हाँकते हैं, प्रभंजन हाँकते हैं। शूरवीरों के चरण से रक्त रेखा आकते हैं, रक्त रेखा आकते हैं। इस यज्ञ को श्रम शक्ति से श्रेष्ठतम इसे मैं मानता हूँ, इसे मैं श्रेष्ठतम मानता हूँ। जिंदगी के वो गढ़ेंगे
जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय शिलाएं मोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय शिलाएं मोड़ते हैं, इस यज्ञ को, इस श्रम शक्ति को अविनाशी करता है, सिद्धि से सदा अविनाशी करता है। सलाम। साधन नहीं है कोई भी अब, साधन नहीं है कोई भी अब, भरने को कई पेट, भरने को कई पेट, एक रोटी के लिए, एक निवाले के लिए, एक रोटी के लिए, एक निवाले के लिए, एक टोकरी सर पर, एक टोकरी सर पर, हाथों में लिए फावड़ा, हाथों में लिए फावड़ा, कभी हथौड़ा, कभी हथौड़ा, रोज की तरह उठाते हैं, रोज की तरह उठाते हैं। उनको कहाँ खबर, उनको कहाँ खबर कि आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। धन्यवाद। सादर आभार आदरणीय, सुंदर प्रस्तुति। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ क्रमांक 35 पर आदरणीय शैलेंद्र कुमार अम्बष्ट जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित है। आदरणीय आपसे समान सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित आदरणीय निधि जी को और इसके पहले संचालन कर रही थी उनको, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। आज काफ़ी दिन के बाद इस मंच पर आना हुआ है, कुछ व्यक्तिगत कारण था, तो मेरी रचना भी मजदूर दिवस से ही है, ध्यान दीजिएगा। मजदूर हैं हम देश के, मजदूर हैं हम देश के, मेहनत की रोटी खाते हैं, मजदूर हैं हम देश के, मेहनत की रोटी खाते हैं, इस मेहनत से चलता विकास का पहिया, इस मेहनत से चलता विकास का पहिया जिसको आप चलाते हैं, इस मेहनत से चलता विकास का पहिया जिसको आप चलाते हैं। मजदूर मेहनत न करे तो विकास का पहिया रुक जाएगा। हमारे मेहनत से खड़ा है, हमारे मेहनत से खड़ा है आपका महल, जिसमें आप ऐश फरमाते हैं, हमारे मेहनत से खड़ा है आपका महल, जिसमें आप ऐश फरमाते हैं। अगर न करें मेहनत तो रुक जाए विकास का पहिया, आपकी आमदनी भी रुक जाए जिससे आप मौज उड़ाते हैं। न करें हम मेहनत तो रुक जाए विकास का पहिया, आपकी आमदनी भी रुक जाए जिस पर आप मौज उड़ाते हैं। पर खाने में कोई फ़र्क नहीं, अब ये ध्यान दीजिएगा, पर खाने में कोई फ़र्क नहीं, हम मौज से खाते हैं रोटी अचार और प्याज के साथ। आपका भोजन फीका कर दिया है वैद्य जी ने, आपका भोजन फीका कर दिया है वैद्य जी ने, बिना तेल मसाले की फीकी सब्जी और जौ की रोटी आप सधाते हैं, बिना तेल मसाले की फीकी सब्जी और जौ की रोटी आप सधाते हैं। ज़्यादातर लोगों का कुछ समय के बाद यही हाल हो जाता है, जितना हम समझते हैं उतना नहीं है। अच्छा, थी घी तेल चीनी नमक सब बंद है, घी तेल चीनी नमक सब बंद है, फिर क्यों जान अपनी लुटाते हैं। जब आपको कुछ खाना ही नहीं तो इतना हाय तौबा क्यों। घी तेल चीनी नमक सब बंद है, फिर क्यों दिन रात अपनी जान लुटाते हैं। सूखी रोटी नमक प्याज है अपना निवाला, आप भी सरकार
आपके भी सरकार खाने का वही फीका खाना बिना तेल मसाला। आपके भी सरकार खाने को फीका तेल मसाला। कभी हमारे संग पूरा दिन बिताइए। कभी हम एक मजदूर कह रहा है अपने सेठ से, कभी हमारे संग पूरा दिन बिताइए। अच्छी गहरी नींद, न कोई चिंता न कोई घोटाला।
कड़ी मेहनत व समर्पण श्रम के कड़ी मेहनत व समर्पण श्रम के प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण जश्न है। कड़ी मेहनत व समर्पण श्रम के प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण जश्न है। आज जहां भी शोषण होते हैं, श्रम की साधना के लिए ये यक्ष प्रश्न है। श्रम की साधना के लिए ये यक्ष प्रश्न है। और खेती मकान सड़क व्यापार सुरक्षा उद्योग धंधे में श्रमिक बहाते हैं पसीना। खेती मकान सड़क व्यापार सुरक्षा उद्योग धंधे में श्रमिक बहाते हैं पसीना। श्रम शक्ति ही आधारभूत ढांचा है। श्रम शक्ति ही आधारभूत ढांचा है। श्रम बिन तो मुश्किल है जीना। और अंतिम है, श्रम तो कायाकल्प करे, श्रम ही है छाया। श्रम तो कायाकल्प करे, श्रम ही है छाया। श्रम बिन ठप पड़ते घर संसार। और निरंतर संघर्ष से ही खुलते हैं मजदूर विकास निरंतर संघर्ष से ही ये खोलते हैं मजदूर विकास के पावन द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अवसर देने के लिए। सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रजनी वर्मा जी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। आदरणीय रजनी वर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कृपया संज्ञान लें। मंच को नमन, सभी साहित्यकारों को नमन। आज का जो मेरा विषय है शबनम की बूंद। ये शबनम की बूंद पानी की बूंद भी है, आंखों से गिरा आंसू भी है। उस पे है कविता। मैं शबनम की बूंद की तरह गिर कर मिट जाऊंगी, खोकर अपना अस्तित्व अपनी पहचान छोड़ जाऊंगी। गिर कर कमल पर उसको भी फूल बना जाऊंगी, चढ़कर फूल भगवान के चरणों में पूजा बन जाऊंगी। गिरकर सीप में मोती बन जाऊंगी, अपनी पहचान खोकर अपना अस्तित्व दे जाऊंगी। हर एक आंख से गिरी बूंद शबनम की तरह आंसू बन जाऊंगी, गिरकर आंखों से छूट अपना अस्तित्व खो जाऊंगी। मैं सागर में गिरकर सागर में मिल जाऊंगी, आसमां पे जाकर बादल बन जाऊंगी। आसमां से जमीन पर गिरकर बारिश की बूंद बनकर धरती को महकाऊंगी। मैं शबनम की बूंद की तरह गिरकर मिट जाऊंगी, खोकर अपना अस्तित्व अपनी पहचान छोड़ जाऊंगी। मैं प्यास हूँ उस पंछी की जो बरसों इंतजार में बैठा, एक बूंद शबनम की पाने की चाह में मैं पत्थर पर गिर गिर कर उसको भी पिघला जाऊंगी। जाते जाते उस पर भी निशान छोड़ जाऊंगी, अपना अस्तित्व खोकर उसको एक आकृति दे जाऊंगी। मैं शबनम की बूंद की तरह गिर कर मिट जाऊंगी, खोकर अपना अस्तित्व अपनी पहचान छोड़ जाऊंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शकुंतला श्रीवास्तव जी। आदरणीय शकुंतला श्रीवास्तव जी। जी मैम आ गई। मेरी चार्जिंग खत्म हो गई, इसीलिए बंद कर दिया था। धन्यवाद। आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन। आज सभी महान साहित्यकारों का बहुत बहुत नमन, मंच का नमन। मैं ऐसे ही दीदी पढ़ रही हूँ हाथ में लेके, अभी चार्जिंग में खत्म हो गई है। सर बना के वेदना का गीत करुणा का सजाओ, स्वर बना के वेदना का गीत करुणा का सजाओ। गीत जो मुखरित हुआ उसे सत्य ही कहना पड़ेगा। हम सृजन की साधना है, हम कलम की साधिका है। हम सृजन की साधना है, हम कलम की साधिका है।
हम उषा की किरण रश्मियों को स्वीकारना पड़ेगा। सर्वना के वेदना का दर्द औरों का सदा से बांटते आए हैं हम। दर्द औरों का सदा से बांटते आए हैं हम। पाप ढोने के लिए कुछ पुण्य तो करना पड़ेगा। वेदना अगर तो मगर कुछ थोड़ी सी संवेदना हो। वेदना अगर तो मगर कुछ थोड़ी सी संवेदना हो। मन दुख के ही सहारे प्रीत को करना पड़ेगा। सर्वना के वेदना का गीत करुणा का सजाओ। गीत जो मुखरित हुआ उसे सत्य ही कहना पड़ेगा। आओ चलकर शितिर पर हमने ही का एक गीत गाए। आओ चलकर शितिर पर हमने ही का एक गीत गाए। प्रीत की इस राह पर किसी को तो चलना पड़ेगा। मैं करूँ आराधना नित्य कामना परमानंद की। मैं करूँ आराधना नित्य कामना परमानंद की। जब करो चिंतन भंकृत होंगी चारों दिशाएं। हम न जाएंगे अगर चिंतन प्रभु का छोड़कर। हम न जाएंगे अगर चिंतन प्रभु का छोड़कर। याद हम रखें एक दिन उनको ही आना पड़ेगा। सर्वना के वेदना का गीत करुणा का सजाओ। गीत जो मुखरित हुआ उसे सत्य ही कहना पड़ेगा। कुसुम सा पुष्पित हुए तो 7 कांटों का मिला। कुसुम सा पुष्पित हुए तो 7 कांटों का मिला है। ओम मात्र उच्चारण से मन मधुर करना पड़ेगा। आज भी इस भूमि पर सत्यम शिवम आराधना है। आज भी इस भूमि पर सत्यम शिवम आराधना है। बजा देंगे बिगुल तो भगवान को आना पड़ेगा। सर्वना के वेदना का गीत करुणा का सजाओ। गीत जो मुखरित हुआ उसे सत्य ही कहना पड़ेगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आनंद की बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर आभा गुप्ता जी, इंदौर मध्य प्रदेश को। आदरणीय सादर आमंत्रित है काव्य पाठ के लिए। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा भी कि अपने क्रम में उपस्थित नहीं हो पाई, अटक गई थी थोड़ी। श्रद्धे को प्रणाम करती हूँ, आप सभी साहित्यकारों को प्रणाम करती हूँ, सभी हमारे अध्यक्ष संस्थापक महोदय सभी को, हमारे जितने साहित्यकार को प्रणाम करती अपनी प्रस्तुति देती हूँ। आदरणीय सुनिए। जीतने उन्हें हार हो जाई, जीतने दे हार हो जाई, अपने लिए तार हो जाई। आज श्रमिक दिवस भी है तो उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और कुछ कुछ रचना उसके भी है। अपने लिए पार हो जाई, कुर्सियों में बैठने के लिए, कुर्सियों में बैठने के लिए, आप करार हो आइए, जीतने दे उन्हें हार हो जाए। हर नई दुनिया एक कहानी है, हर नई दुनिया एक फरमान है। चोरी को तैयार आइए, दी हो चोरी को तैयार आइए, आपको ही सबको भी
व्यंग में ही कही गई है, इसलिए नहीं कि छल में उनके हो जाए बस ये समझ कर सभी कुछ जो बोले खबरदार हो जाइए, कुछ जो बोले खबरदार हो जाइए। कब कहाँ चुप रही, कब कहाँ बोलना, कब कहाँ चुप रही, कब कहाँ बोलना, आप इतना समझदार हो जाइए, आप इतना समझदार हो जाइए। मांगिए ना मीनी हकीकत कोई, मांगिए ना मीनी हकीकत कोई, आप अखबार इश्तिहार हो जाइए, आप अखबार इश्तिहार हो जाइए। जीते दिल जरा हाँ में हाँ बोल कर, जीते दिल जरा हाँ में हाँ बोल कर, राय देना सलाहकार हो जाइए, राय देना सलाहकार हो जाइए। और आप हो यहाँ एक है मोहरा, आप हो यहाँ एक है मोहरा, पल के खातिर न सरकार हो जाइए, पल के खातिर सरकार हो जाइए, पल के खातिर न सरकार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देती हूँ देखिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, सादर आभार आदरणीय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रेमलाल किशन जी, शक्ति छत्तीसगढ़ से। जी 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 सादर जी जी आमंत्रित। जी मेरी आवाज आ रही है आदरणीय? मंच को प्रणाम। जी, आ रही है। जय माता दी। परम आदरणीय निधि मुद्रा जी को सादर प्रणाम। श्री ओम ऋषि भारद्वाज जी को सादर प्रणाम। परम आदरणीय अनिता वाजपेयी जी को सादर प्रणाम। श्री ललित तिवारी जी को सादर प्रणाम एवं मेरे गुरु सुरेश कुमार बंछोर जी को सादर प्रणाम एवं मंचस्थ समस्त साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। आप लोगों के समक्ष मजदूर दिवस पर एक छोटी सी रचना प्रस्तुत है। हे 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 ओ जय हो तुमको मजदूर भाई, मजदूर दिवस की है बधाई। जय हो तुमको मजदूर भाई, मजदूर दिवस की है बधाई। आपके द्वारा इमारतें खड़ी हैं, गांव शहर में रंग है छाई, गांव शहर में रंग है छाई। हे 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 ओ करते निस दिन काम आप हो, ना करते कभी विश्राम है। करते निस दिन काम आप हो, ना करते कभी विश्राम है। आप मेहनती कर्मवीर हो, आपको सादर प्रणाम है, आपको सादर प्रणाम है। हे 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 ओ हे
खेती करते अनाज उगाते सबका पेट भरते हैं। खेती करते अनाज उगाते सबका पेट भरते हैं। भीषण गर्मी और बरसात से आप कभी ना डरते हैं, आप कभी ना डरते हैं। हे ओ, जय हो तुमको मजदूर भाई, मजदूर दिवस की है बधाई। जय हो तुमको मजदूर भाई, मजदूर दिवस की है बधाई। आपके द्वारा इमारतें खड़ी हैं, गांव शहर में रंग है छाई, गांव शहर में रंग है छाई। हे हे ओ जी धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। सादर आभार आदरणीय, सुंदर प्रस्तुति। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय इंजीनियर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव प्रणय जी, सीतापुर उत्तर प्रदेश को। आदरणीय आपसे सम्मान सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आदरणीय, मुझे आमंत्रित करने के लिए। माँ शारदे के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ, पवन पटेल को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है। सबसे पहले तो आदरणीय निधि जी समेत सभी पदाधिकारियों को और सभी जो भी साथीगण जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और सभी के सहयोग के लिए, सभी की प्रस्तुतियों के लिए धन्यवाद भी करते हैं। इसी तरह मंच की शोभा आप लोग हमेशा बढ़ाते रहें, उपस्थिति लेकर के मंच को और गौरवशाली बनाएं। तो आज के इस संदर्भ में एक रचना मैं भी प्रस्तुत करता हूँ, जैसा आदरणीय का आदेश हुआ है मुझे कुछ पढ़ने के लिए। तो जीवन है एक संघर्ष, इस पे कुछ पंक्तियां मैं रखता हूँ आप सभी के समक्ष। पराजय से कभी मत डरो, पराजय से कभी मत डरो, करो उसका हमेशा डटकर मुकाबला। हिम्मत और हौसला टाल सकता है जीवन की बड़ी से बड़ी बला। हिम्मत और हौसला टाल सकता है जीवन की बड़ी से बड़ी बला। विजय का लक्ष्य लेकर अग्रसर हो, सदा ही धर्म पथ पर कदम। दिल भी ना टूटने पाए और आंख भी ना होने पाए कभी भी। अंधकार में भी करो प्रज्वलित, अंधकार में भी करो प्रज्वलित। आशाओं के नित नए दीप, बेईमानी धोखा झूठ और फरेब न आने पाए कभी करीब। जो घुटनों के बल चले वह जीवन में कभी आगे बढ़ा नहीं करते, जो घुटनों के बल चले वह जीवन में आगे बढ़ा नहीं करते। गिरकर फिर संभलने वाले लोग गिरने से कभी डरा नहीं गिरकर फिर संभलने वाले लोग गिरने से कभी डरा नहीं करते। आगे वही बढ़ा है जो गिर गिर कर मुश्किलों में भी संभला है। गिर गिर कर संभलना एक संघर्षरत व्यक्ति की बहुत बड़ी कला है। जीवन में व्यक्ति को सफलता भी संघर्ष के अनुपात में मिलती है। जैसा संघर्ष करेंगे, आदरणीय ओम ऋषि भारद्वाज जी हमारे देखिए गुरु जी हैं, समझ रहे हैं रेशियो, कि जिस रेशियो में हम जो करेंगे उसी रेशियो में हमको वो चीज आएगी। अधिक रिस्क लेंगे तो अधिक बढ़ेंगे, कम रिस्क लेंगे तो कम बढ़ेंगे। जीवन में व्यक्ति को सफलता भी संघर्ष के अनुपात में ही मिलती है। अपवाद स्वरूप कुछ व्यक्तियों की जिंदगी भाग्य के सहारे भी चलती है। अपवाद स्वरूप कुछ व्यक्तियों की जिंदगी भाग्य के सहारे भी चलती है। जब आते हैं दौर मुश्किलों के, खास ध्यानाकर्षण चाहूंगा इन पंक्तियों पे सभी का। जब आते हैं दौर मुश्किलों के तो लड़ना भी होता है और अड़ना भी। उस समय शांत नहीं बैठना चाहिए। जब आते हैं दौर मुश्किलों के तो लड़ना भी होता है और अड़ना भी। इस दौर से निपटने के लिए संघर्ष के मार्ग पर पड़ता है बढ़ना भी। इस दौर से निपटने के लिए संघर्ष के मार्ग पर पड़ता है बढ़ना भी। मानव जीवन में प्रणय विषाद के साथ साथ मिल जाता है कभी कभी हर्ष। मानव जीवन में प्रणय
विषाद के साथ मिल जाता है कभी कभी हर्ष, कभी अर्श से फर्श तो कभी फर्श से अर्श पर लाने वाला जीवन है एक संघर्ष, जीवन है एक संघर्ष, जीवन है एक संघर्ष। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर आदरणीय सर जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पावन उपस्थिति और सुंदर काव्यात्मक प्रस्तुति के लिए आदरणीय। आप सभी को मंच नमन। पर आमंत्रित सादर आभार। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी जी, ओम परोना, उत्तर प्रदेश, हमारे मध्य उपस्थित है। आदरणीय से सम्मान सादर आमंत्रित। मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है आज आदरणीय। बहुत दिन के बाद मैं पटल पर सक्रिय हुआ हूँ। उसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मैंने रखा था कोरोना में। हाँ, विगत गोष्ठी में आपने बताया था आदरणीय। जी जी, तो इसीलिए व्यस्तता रही। और सबसे पहले भगवान गजानन को प्रणाम, माँ शारदे को नमन और इस मंच को नमन और इस मंच की संस्थापिका आदरणीय मेरी प्रिय बेटी निधि बोथरा को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही वो पढ़ती रहे, पटल सजता रहे और सहयोगी के रूप में उसे मिले आदरणीय मूर्धन्य डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज को नमन। आज सुधीर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है मैं बाद में जुड़ा, लेकिन मन आज जुड़ने का यही था कि तुम आज सुने देखें। अन्य उपस्थित आदरणीय श्री सुरेश बंछोर जी, श्री प्रेम प्रकाश जी, श्री शकुंतला जी, श्री प्रेम जी, श्री हरे आदरणीय संचालिका अनीता वाजपेयी जी, सबको भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर की तरफ से एक बार पुनः अभिनंदन, वंदन और नमन है। यही वो धरती है जहां भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। और आज बुद्ध जयंती है। केवल 4 पंक्तियां मैं उनके लिए समर्पित कर रहा हूं और उनकी सिर चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। जिनके जेहन ही अहिंसा भरा ही रहा, जिनके जेहन ही अहिंसा भरा ही रहा, जिनके ध्येय विसंगति नहीं ही रहा, जिनके ध्येय विसंगति नहीं ही रहा, ऐसे सद्दोषहीन बुद्ध का जीवन, ऐसे सद्दोष विहीन बुद्ध का जीवन, सतत संदेश अहिंसा धर्म का देता रहा, सतत संदेश अहिंसा धर्म का देता रहा। इन्हीं पंक्तियों के साथ पुनः भगवान तथागत को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के साथ नमन करता हूं। अब मैं श्रमिक दिवस जो आज है उस पर सुन करके ही मैं लिख रहा था। वैसे तो एक पटल पर मैंने डाला है करीब 30-32 लाइन पंक्तियों की, लेकिन उसके इतर है ये। सुबह की किरण पा, सुबह की किरण पा, उठता बिस्तर छोड़, सुबह की किरण पा, उठता बिस्तर छोड़, चलता डगर वह जहाँ श्रम रहता, चलता डगर वह जहाँ श्रम रहता, श्रम का सहारा ले
मिट्टी को अंग लगाए श्रम का सहारा ले, मिट्टी को अंग लगाए अनियत समय से वो गतिमान रहता, नियत समय से वो गतिमान रहता, निरंतर 8 घंटे, निरंतर 8 घंटे श्रम में ही कार्यरत, निरंतर 8 घंटे श्रम में ही कार्यरत, श्वेत बूंद गिरा कर तन को भिगोता है, श्वेत बूंद गिरा कर तन को भिगोता है, हाथ से आधार दे, हाथ से आधार दे भारत निर्माण पथ, हाथ से आधार दे भारत निर्माण पथ, अनिरंतरता लिए ही चलता रहता है, निरंतरता लिए ही चलता रहता है, सायं क्षमा देख कर, सायं क्षमा देख कर कपड़ा बदल वह, सायं क्षमा देख कर बसन बदल वह, अब पाए मजदूरी वह घर को चलत है, पाए मजदूरी वह घर को चलत है, आज आवश्यक सामग्री ले, आवश्यक सामग्री ले घर जात थक वह, आवश्यक सामग्री ले घर जात थक वह, रूखा सूखा भोग कर निर्भीक निर्भीक ही सो जाता है, रूखा सूखा भोग कर निर्भीक हो सोता है, आज सुबह की किरण पा उठता बिस्तर छोड़ चलता डगर वह जहां श्रम रहता। आगे की 4 पंक्तियां और हैं, ये अभी अभी लिखा मैंने। पौ फट देखत ही, पौ फट देखत ही पुनः उसी राह चल, पौ फट देखत ही पुनः उसी राह चल, अब विकास निर्माण पथ श्वेत बहाता ही है, विकास निर्माण पथ श्वेत बहाता ही है, ना कोई चिंता रहत, ना कोई चिंता रहत, ना ही फिक्र ही कतिक, ना कोई चिंता रहत, ना फिक्र ही कतिक, केवल चिंता रहत निर्माण पथ की है, केवल चिंता रहत निर्माण पथ की है, सुबह की किरण पा उठत बिस्तर छोड़, चलता डगर वह जहां श्रम रहता, चलता डगर वह जहां श्रम रहता। इन्हीं पंक्तियों के साथ श्रमेव जयते, श्रम की जय हो, जय मां सरस्वती, जय मां भारत, जय मां भारत। सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ललित तिवारी जी, पंजाब जालंधर से, मंच संयोजक आदरणीय ललित तिवारी जी। मंच को प्रणाम, मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज का कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक और श्रेष्ठ रचनाएं, एक से बढ़कर एक रचनाएं मिली और मैं अपनी प्रस्तुतियां दे रहा हूं। मैं महाभारत का एक प्रसंग है, तरुण कोई आया था, देवदूत द्वारा स्वर्गलोक के गुण दोष तथा दोष रहित विष्णु धाम का वर्णन सुनकर मुद्गल का देवदूत को लौटा देना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना, आश्रम में लौट जाना, ये प्रसंग है। देवदूत ने कहा, महर से स्वर्ग सुख पाकर भी मन में मंथन करते हो, आर्य बुद्धि के बड़े बड़ी उत्तम सद्गुण दोष समीक्षा करते हो, मुने स्वर्ग लोक अति ऊंचा है, उत्तम मार्ग जाना स्वर्ग धाम, ऊर्ध्वगामी पथ है उसका नाम, विमानों पर विचरते नित्य तमाम, बिना तप यज्ञ जन बिना लोग पाते नहीं वह धाम, मुद्गल नास्तिक मिथ्या विचारी वहाँ जाते नहीं अविराम, धर्मात्मा जितेंद्र ईर्ष्या रहित
शांत चित निर्मल भाव, दान धर्म परायण सूरवीर पुरुष, पाते जो हो स्वर्ग प्रभाव। समदम से संपन्न हो, धर्मों में श्रेष्ठ इंद्रिय संयम कर्म, पुण्य लोग को पाते वे, मनोनिग्रही रूपी सज्जन निष्कर्म। वहाँ देवता साध्य विश्वदेव महर्षि गण जहाँ विराज, याम धाम गंधर्व तथा अप्सरा संग में दिव्य समाज। अलग अलग हैं लोक देव के तेजस्वी मंगलकारी धाम, इच्छित भोगों से संपन्न दीप्तिमान है उनका नाम। स्वर्ग में 33 सहस्त्र योजन, स्वर्णमय मेरु पर्वत का धाम, मुद्गल देवताओं का पवित्र उद्यान, शोभित दिव्य विश्राम। नंदन आदि पुण्य जन विहरे, भय भी रहता दूर वहाँ सोई, शीत उष्ण का कष्ट न हो, जहाँ भूख प्यास ग्लानि न होई। नहीं अशुभ या विभत्स कुछ, सब दृश्य सुवान होई। मनोरम सुगंधित सुख स्पर्श से हर दिशा आनंदमय होई। मुने श्रवण मधुर सब शब्द हैं, मन रहते हर बार, न शोक जरा क्लेश वहाँ, सुख ही सुख हो अपार। ऐसा दिव्य लोक है कर्मों का प्रतिफलमान, सुकृत वे पाते नर उसे, अपने ही प्रणाम। तेजस तत्व प्रधान देह है, पुण्य कर्म से मिलता रूप, माता पिता के रज वीर्य से होता नहीं स्वर्ग का स्वरूप। न श्वेत न दुर्गंध वहाँ, न मल मूत्र का भार, मुने रज वस्त्र न बाधा करे, निर्मल दिव्य संसार। दिव्य कुसुम की माला उनकी, कभी न कुमलाती सुखधाम, नित्य सुगंधित बिखेरे मनोहर, विमानों में युत सब ताम। ईर्ष्या शोक कलंकित रहित, जीवन मोह मार्चस्य त्याग, मुनि महामुने स्वर्ग जित, जन वहाँ सदा भोगे सुख अनुराग। मुनिवर देवों के लोकों से ऊपर भी लोक अनेक, पूर्वक सभी के उत्तम विविध गुण से युत दिव्य एक। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है तेजोमय सुखधाम, ब्राह्मण जहाँ ऋषि पहुँचते सदा, शुभ कर्मों से निष्काम। वहीं ऋषभ नाम दूजे देवता रहते, देवगणों के आराध्य देव हैं। देवलोक से स्थान उत्कृष्ट देवता भी यज्ञों से यजन करते हैं। उत्तम लोक स्वयं प्रकाश, तेजस्वी कामनाओं की पूर्ति फलदायी। न स्त्री जनित संताप वहाँ, न ऐश्वर्यपन मन में कभी ईर्ष्याई। न आहुति से जीवित वे, न अमृत का आहार। दिव्य देह निराकार से शुद्ध प्रकाश अपार। न सुख में न लोभ में उन्हें, देवताओं के भी देवता सनातन। कल्प बदले जग भले, परिवर्तन रहते अचल अजर अमल। जरा मरण का नाम नहीं, हर्ष प्रीत सुख बिखरे दूर। न सुख दुख न राग द्वेष, शुद्ध शांति सर्वदा भरपूर। मुद्गल देवों को भी वांछित वह परम गति महान। दुर्लभ सिद्ध इंद्र याति, नहीं मिले सहज वह जान। ये जो 33 देवता लोकमणि की महान, उत्तम नियम दान से मिले, उन्हें साधे सज्जन प्रणाम। ब्राह्मण दान प्रभाव से तुमने सहज पा लिया स्वर्ग धाम। तप के तेज से दीप्त होकर भोगे निज वैभव तमान। विप्रवर यही स्वर्ग सुख जानो, भांति भांति के लोक वहाँ।
गुण हो तुमसे कहे सभी अब, दोष भी सुनो इस मुझसे यहाँ। सत्कर्मों का फल भोगते ही वही स्वर्ग के धाम के बीच, पुण्य रूप मूल धन वहाँ न पुजे, मूले कटे सब नीच। स्वर्ग का बड़ा दोष यह जानो, कर्म भोगे पूरे होते जब, पतन निश्चित है फिर सुख में रमे मन में दुख तब। स्वर्ग में भी नीचे लोक में जो ऊपर को भी देखे अपार, असंतोष संताप जो उपजे उसका वर्णन कठिन विचार। स्वर्ग लोक में से पतन समय मोह छाए, रजोगुण करे प्रहार, गले माला कुमलाहल जब वहाँ पतन गिरने का भय अपार। धन्यवाद। काफी लंबा प्रसंग है, 30-31 दोहे रखे। धन्यवाद। सादर आभार आदरणीय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ईश्वर चंद्र जायसवाल जी, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। जी।